बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, क्लास 12 का यूनिट 1 का जो ठोस अवस्था है उसकी 9 वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं। ये उसका 10वां वीडियो है, जिसमें मैं आज आपको जो ठोस अवस्था है उसके आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, बिल्कुल इजी वे में। तो बच्चों, अगर आपने जो 9 वीडियो है वो नहीं देखी हैं तो पहले उनको जरूर देख लीजिए, तभी आपको जो है हमारी जो वीडियो है वो अच्छे समझ आएंगी। क्योंकि सीरियल से मैंने सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप पहले वीडियो 1 देखें, 2 उसके बाद में सीरियल से उनको देखते चलें। और वे सभी वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो सभी वीडियो हैं। और उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा जो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था है उसको न्यूमेरिकल्स। ओके, तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात साधारण घनीय इकाई सेल और फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, इसके अलावा अंतर केंद्रित घनीय इकाई सेल पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल्स है मैं कराऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित घनीय जालक के एक परमाणु पदार्थ के इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है एग्जाम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फलक केंद्रित घनीय जालक अर्थात फलक केंद्रित घनीय जालक का मतलब है एफसीसी के बारे में। वो कह रहा है कि जो एफसीसी है उसके एक परमाणु पदार्थ के इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या आपको बतानी है। क्या बतानी है? इकाई कणों की संख्या आपको कणों की संख्या बतानी है, या आप ये कह सकते हैं कि परमाणु की संख्या बतानी है। ओके, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एक डायग्राम बना सकते हैं रफली। आपको एग्जाम में नहीं बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप बना भी सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर मैं डायग्राम इसका बनाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। उसने कह दिया फलक केंद्रित घनीय जालक है, तो फलक केंद्रित जालक जो है वो इस प्रकार से होता है। तो देखिए, आपको पता है जो यूनिट सेल होती है, इकाई सेल होती है, उसमें प्रत्येक कोने पर जो क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। आपको पता होगा। तो यहाँ पर इसमें 8 कोने होंगे और 8 कोने पर क्या होगा, परमाणु उपस्थित होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित हैं, साथ ही साथ उसके सभी फलकों पर भी होते हैं। आपको पता है जो एफसीसी अर्थात जो फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल होती है उसमें जो है उसके सभी फलकों पर क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। तो आपको पता है कि 6 फलक होते हैं, सभी घनीय सेल कह लो, आप जालक कह लो। ओके, तो सभी फलकों पे होंगे। तो एक फलक तो ये हो गया ऊपर वाला, जो ऊपर जो छत होती है। मैंने आपको पहले बताया भी था कि आपको फलक केंद्रित घनीय जालक को कैसे समझना है। आप ऐसे समझिए कि आप अपने रूम में जो बैठे हैं, तो छत वाला हिस्सा हो गया, ये नीचे फर्श वाला हिस्सा हो गया, जो नीचे सतह होती है जिस पर आप चलते फिरते हैं, लेटते हैं। ओके, और ये जो आमने सामने की 2 दीवार या फलक हो गए, और ऐसे ये भी 2 आमने सामने की, पीछे वाला हो गया दीवार का और ये आगे वाला हो गया उसके दीवार का। 6 फलक होते हैं ना। ओके, तो सभी फलकों पर यानी कि 6 के 6 फलकों पर होंगे। ओके, और सभी कहाँ पर होंगे, कोनों पर होंगे। अब बात ये आती है कि मैंने जब आपको एफसीसी पढ़ाया हुआ है, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल या फलक केंद्रित घनीय जालक, एक ही बात है। तो उसमें क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोने होते हैं, कोनों पर जो है परमाणु का कितना भाग उपस्थित होता है। तो बच्चों, जो कोने होते हैं, कोनों पर सिर्फ जो परमाणु है उनका 1/8 ही भाग उपस्थित होता है। और फलक पर जो परमाणु होते हैं, एक फलक पर जो परमाणु उपस्थित होता है, परमाणु का भाग वो होता है 1/2। आप ये कह सकते हैं कि फलकों पर जो एक फलक पर जो आधा भाग है परमाणु का, वही उपस्थित होता है। ओके, कणों की संख्या इसमें पूछ रहा है कि टोटल कणों की संख्या कितनी होगी। कण कह लीजिए या परमाणु कह लीजिए। देखो बच्चों, एक ही बात है। कभी कहो कि यहाँ पर कण लिखा है, सर जी परमाणु की बात कर रहे हैं। ओके, कण से यहाँ पर इनका मतलब परमाणु ही है, देखा जाए तो। ओके, तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कणों की संख्या किसमें, फलक केंद्रित घनीय जालक में, या आप इसे एफसीसी भी कह सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों इसको एफसीसी, आप समझ जाना, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखिए सॉल्यूशन में एफसीसी में कणों की संख्या बेटा, कणों की संख्या परमाणु संख्या एक ही बात है, बराबर। क्योंकि इधर स्पेस नहीं है, मैं इसका हिस्सा तो इधर लिख रहा हूं। तो आप एफसीसी में जब कणों की संख्या निकालेंगे या परमाणु की संख्या निकालेंगे तो आप लिखेंगे 8 कोनों पर। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो एफसीसी है उसमें कहाँ कहाँ पर परमाणु उपस्थित है, 8 तो कोनों पर है। तो मैंने लिख दिया 8 कोनों पर, प्लस
1 2 3 4 5 6 6 फलक होते हैं, तो कितने फलकों पर है? 6 फलकों पर। अब आपको पता है कि कोनों पर जो परमाणु या कण का योगदान होता है एफसीसी में, वो कितना होता है? 1/8। और फलक पर कितना होता है? 1/2। तो 8 कोनों की बात यहाँ पर की जा रही है, तो क्या हो जाएगा? 8 गुना 1/8। ओके। और प्लस में क्या है? 6 फलकों पर। क्या है? 6 फलकों पर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 6 गुना 1/2। फलक पर कितना होता है परमाणु का भाग? सिर्फ 1/2 ही भाग उपस्थित होता है। ओके। तो अब आप ऐसे ही से कर सकते हैं, 8 से 8 को काटिए तो 1 आएगा, 2 से 6 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। तो 1 की 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, और 3 की 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 ही होगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा बराबर 4। ओके। तो एफसीसी में कणों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं एफसीसी में कणों की संख्या बराबर 4। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछ लेता है एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन। तो एक बार फिर से देख लीजिए। उसने पूछा है कि फलक केंद्रित घनीय जालक के एक परमाणविक पदार्थ के इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात उसने पूछा है कि एफसीसी में तो जो फलक केंद्रीय घनीय जालक है उसमें जो मतलब जो इकाई सेल है उसमें क्या कहते हैं? एफसीसी भी कह सकते हैं। ओके। जो फलक केंद्रीय घनीय इकाई सेल है उसमें क्या कहते हैं शॉर्ट में? एफसीसी। तो शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, इसलिए आप चाहे तो डिटेल में लिख सकते हैं। तो एफसीसी में कणों की संख्या में निकालनी है, तो उसके लिए जो कणों की संख्या हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एफसीसी में कणों की संख्या बराबर 8 कोनों पर प्लस 6 फलकों पर। तो प्रत्येक कोने पर जो होता है वो 1/8 भाग ही उपस्थित होता है परमाणु का, प्लस फलक पर जो होता है वो 1/2 भाग यानी कि आधा भाग ही उपस्थित होता है। तो हमने निकालते हैं इसको, कैलकुलेट किया, 8 से 8 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 2 से 6 को भाग देंगे तो 3 आएगा। तो इस प्रकार से 1 + 3 = 4। तो एफसीसी में जो कणों की संख्या अर्थात फलक केंद्रीय घनीय जो जालक है उसमें कितने कण होते हैं? तो 4 कण उपस्थित होते हैं। ये हमारा आंसर है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सोल्व करवाऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी यौगिक की इकाई सेल के सभी कोनों पर ए परमाणु तथा अंतः केंद्र पर बी परमाणु उपस्थित है, तो इस यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा? देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा है कि कोई जो इकाई सेल है उसमें कोनों पर तो ए परमाणु है सभी कोनों पर, और जो बी परमाणु वो कहाँ पर है? अंतः केंद्र पर है। तो उसका इसने यौगिक का सरलतम सूत्र यानी कि आसान से आसान, सरलतम का मतलब होता है आसान से आसान सूत्र क्या होगा ये उसने कहा है। तो आप जैसे उसने कहा है डायग्राम में उसको ऐसे बना लीजिए। तो पहले आप इसका डायग्राम बनाइए। देखिए जरूरी है कि आप एग्जाम में डायग्राम बना करके ही आए, लेकिन यदि आप डायग्राम से समझते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके। आपकी इच्छा बना भी सकते हैं। तो देखिए उसने कहा है कि जो ए परमाणु है वो कहाँ पर है? वो सभी कोनों पर है। तो मैं सभी कोनों पर रख लेता हूँ ए परमाणु को। यहाँ पर ये ए हो गया, यहाँ इस कोने पर भी है, इस कोने पर भी है, इस कोने पर भी, और इस कोने पर भी, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। आपको पता 8 कोने हैं और 8 कोनों पर क्या है? ए परमाणु है। अब उसने कहा है कि जो अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र पर कौन सा परमाणु उपस्थित है? बी परमाणु। ओके। तो अंतः केंद्र आपको पता है कहाँ होता है? उसके बीच में, बिल्कुल हवा में। ओके। तो बी परमाणु कहाँ होगा? बीच में होगा, उसके सेंटर में होगा। जैसे आपका जो रूम होता है कमरा, वो आपको मान के चलिए वो एक जो है यूनिट सेल है। ओके। तो उसमें बीचों बीच उसका जहाँ पर होगा बिल्कुल बीचों बीच वहां पर हवा में क्या है? बी परमाणु उपस्थित है, उसने ये कहा है। ओके। अब वो कह रहा है कि यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो आप यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए बच्चों आगे, तो आप यहाँ पर लिखे कि ए परमाणुओं की संख्या, ए परमाणुओं की संख्या बराबर कहाँ पर है? 8 कोनों पर। तो आप लिख लेना यहाँ पर 8 कोनों पर। तो 8 कोनों पर निकालिए तो हमारा ये आएगा 8 1/8। तो 8 से 8 को काटेंगे। आपको पता है कि जो प्रत्येक कोना होता है वहां पर जो परमाणु होता है उसका कितना योगदान होता है? उसका
सिर्फ 1/8 ही योगदान होता है। तो अब हम 8 की जगह यहाँ पर क्या दिखाएंगे बाद में a। ओके, तो फिलहाल हम परमाणु के आधार पर इसको निकालेंगे। ओके, तो 8 कोनों पर है तो 8 गुना 1/8 तो कितना आया 1। कितना आया टोटल 1। ओके, तो यहाँ पर आप लिख लेना कि a परमाणु की संख्या बराबर कितनी है 1 है। आपको बताया भाई 8 कोने हैं। ओके, और 8 कोनों पर कितना 1/8 है तो हमने रख दिया 8 कोनों पर, तो 8 गुना 1/8, 8 से 8 को हम भाग देंगे तो कितना आ गया a। तो 1 आ गया। तो एक a परमाणु की संख्या कितनी है 1। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए a परमाणुओं की संख्या बराबर 1। अब हमें किसकी निकालनी है, अब हमें निकालनी है b परमाणुओं की संख्या। ओके, तो b परमाणु संख्या हमें निकालनी है। तो आप मैं यहीं से कर रहा हूँ, आप इसी के नीचे कर लेना क्योंकि बेटा यहाँ पर स्पेस की कमी है तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ b परमाणुओं की संख्या। तो बेटा इसका मतलब परमाणु है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा क्योंकि स्पेस की कमी हो जाती है बाद में। b परमाणु की संख्या बराबर कहाँ है, केवल केंद्र पर है उसके, है ना, किस कहाँ पर है केंद्र पर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक केंद्र पर, चाहे तो अंत भी लिख सकते हैं, एक अंत केंद्र पर, अंत का मतलब उसके अंदर, ठीक है ना। चलिए आए लिख लीजिए आप ऐसे ही, एक अंत केंद्र पर। ओके, तो कितना है सिर्फ 1 है तो आप यहां पर लिख देना अतः b परमाणुओं की संख्या बराबर तो 1 ही है। कितना है 1 है, तो केवल एक अंत केंद्र पर है तो आप क्या करेंगे 1 की गुना कर देना 1 में ही, तो कितना आंसर आएगा 1। तो b परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी बराबर 1। तो अब आप यहाँ पर देखिए हमारे पास में परमाणु संख्या कितनी आई है 1, तो b परमाणु संख्या भी कितनी आई है 1, है ना। तो a परमाणु संख्या भी 1 है तो b परमाणु की संख्या भी 1 ही है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा a प्लस b, है ना। आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि a व b परमाणुओं की संख्या एक है, अतः चाहे आप यहाँ पर 1:1 भी ले सकते हैं, अतः यौगिक का सूत्र AB होगा। क्या होगा AB, क्योंकि बेटा A परमाणु संख्या कितनी है 1 है और B परमाणु संख्या भी कितनी है 1 ही है। अगर 2 होती तो क्या रहता AB2, अगर दोनों की 2 होती तो A2B2 हो जाता। ओके, तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन होंगे। आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ इसे। तो देखिए बच्चों एक बार फिर से देखिए, उसने कहा कि किसी यौगिक की इकाई सेल के सभी कोनों पर तो A परमाणु तथा अंत केंद्र पर B परमाणु उपस्थित है, इस यौगिक का सर्वोत्तम सूत्र क्या होगा। तो देखिए जो A परमाणु है वो कहाँ पर है 8 कोनों पर है। ओके, A परमाणु की संख्या तो हम लिखेंगे 8 कोनों पर। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 कोनों पर है तो 8 गुना 1/8। आपको बताया कि कोनों पर सिर्फ 1/8 ही भाग जो है परमाणु को उपस्थित होता है, तो 8 से 8 को भाग देंगे तो 1 आएगा। तो A परमाणु संख्या टोटल कितनी आएगी सिर्फ 1 ही आएगी। ओके, अब हमें निकालना है B परमाणुओं की संख्या। क्या निकालनी है B परमाणु की संख्या, तो हमें पता है वो कहाँ पर है सिर्फ एक अंत केंद्र पर यानी कि अंदर है। तो B परमाणु संख्या क्या है कहाँ पर है 1, कहाँ पर है अंत केंद्र पर, तो 1 है तो इसलिए हम 1 की क्या करेंगे गुना 1 में ही। ओके, तो 1 की 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 1। ओके, तो B परमाणु की संख्या कितनी है 1 है, कितनी है B परमाणु की संख्या 1 है। ओके, इसको यहाँ से ऐसे कर लीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं क्योंकि A व B परमाणुओं की संख्या 1 है, अतः यौगिक का जो सूत्र है वो क्या होगा AB होगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी यौगिक में परमाणु X घन के कोनों पर है, यानी कि जो परमाणु X है वो कहाँ पर है घन के कोनों पर है, तथा परमाणु Y फलक केंद्रों पर है। तो जो परमाणु Y है वो कहाँ पर है फलक केंद्र पर। तो कह रहा है कि इस यौगिक का सूत्र
क्या होगा। तो उसने जो जो कहा आप उसको ऐसे कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए इसका, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अब उसने क्या क्या कहा, आप वो काम इसमें कर दीजिए। उसने कहा है कि जो एक्स है वो घन के कोनों पर है, यानी कि इस घन, ये जो घन है, घनीय सेल है, कहाँ पर है, इसके कोनों पर है एक्स। तो सभी कोनों पर आप एक्स दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है ना। ये एक्स है और ये भी एक्स है, ये एक्स एक्स और ये एक्स, तो सभी कोनों पर है। ओके, अब वो कह रहा है कि जो वाई है वो कहाँ पर है, सभी फलक केंद्र पर है। आपको पता है 6 फलक होते हैं, तो यहाँ भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है। चाहे तो आप गोला बना सकते हैं, आपकी इच्छा है, अन्यथा ना बनाए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर वाई है और यहाँ पर भी वाई है। आपको पता है कि कोई भी जो घन होता है उसमें 6 फलक होते हैं। तो ये पीछे वाला फलक है, पीछे वाली दीवार है। जब आप एक रूम को देखते हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि जो पीछे वाला फलक है, पीछे की दीवार है, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। उसको देख लीजिए आप। और ये सामने वाला उसका फलक है, आगे वाला मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता, पीछे वाली जो दीवार है। ओके, तो अगर आपको अच्छे समझना है बेटा, आप पहले हमारे, अगर आपने किसी ने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिए। ओके, उसको जरूर देख लीजिए, आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, 8 फलकों पर तो क्या है, तो सॉरी 8 कोनों पर तो है एक्स परमाणु, और जो 6 के 6 फलक है, सभी फलकों पर क्या है, वाई परमाणु है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख लीजिए एक्स परमाणुओं की संख्या। तो एक्स परमाणु की जो संख्या है वो होगी कहाँ पर, 8 कोनों पर। आप देख रहे हैं तो लिख दीजिए 8 कोनों पर। ओके, तो 8 गुना 8 कोनों पर कितना होता है, 1/8। ये आपको पहले भी मैंने बताया। तो 8 से 8 को काटेंगे तो कितना आएगा, 1। तो एक्स परमाणु की संख्या कितनी आई है, 1। अब उसी प्रकार से आप करेंगे वाई परमाणु की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखना वाई परमाणुओं की संख्या। बेटा मेरे पास स्पेस की कमी है, इसलिए मैं इसको इधर कर रहा हूँ, आप इसके नीचे ही कर लेना। वाई परमाणुओं की संख्या बराबर कहाँ पर है, आप देख रहे होंगे 6 फलक पर है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 फलकों पर। फलक केंद्र भी आप लिख सकते हैं। तो 6 गुना, आपको पता है जो फलक होता है, फलक पर कितना उपस्थित होता है उसका भाग, सिर्फ 1/2। तो 2 से आप 6 को काटेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 2 या 6, तो 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 3। तो हमारे पास में जो एक्स परमाणु उसकी संख्या ये है 1, और वाई परमाणु संख्या कितना ही है, 3। क्योंकि एक्स तो है 1 और वाई है 3, तो इस प्रकार से जो हमारा सूत्र होगा वो क्या होगा, अतः यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स 1 ही है, वाई कितना है, 3, वाई 3 होगा। ओके, तो ये आंसर होगा। तो बेटा ये थी आज की हमारी क्लास, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।